हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडीज मेथड 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग आकांक्षा 40 का जिसका कि एग्जाम 2023 में होने वाला है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि फिजिक्स का मैंने 2 पार्ट में क्वेश्चन करा दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने कंप्लीट करा दिया है फिजिक्स का। और केमिस्ट्री का पार्ट 1 करा दिया है, जिसमें कि मैंने 41 नंबर क्वेश्चन से 60 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है। और इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 2 का देखेंगे, जिसमें कि 61 नंबर क्वेश्चन से जितना भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है पूरा यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इससे पहले मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट करा दिया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और पिछले साल का मैंने मॉडल सेट सोल्व करा कर रखा है 2022 का, जिसका कि प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप लोग जा करके सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आएगा। और इससे तो बहुत सारा आएगा जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि क्वेश्चन ही आया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं 61 नंबर वाला क्वेश्चन से। और इससे पहले का जितना क्वेश्चन है मैंने करा दिया है। तो देख लीजिए 61 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है कि 3,4 डाई मिथाइल हेप्ट 3 इन के ओजोनी अपघटन के पश्चात बनने वाले उत्पादों के यहाँ पर देख सकते हैं कि IUPAC नाम है। तो इसका जब आप लोग बना करके और इसका ओजोनी अपघटन करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ब्यूटेन 2 तथा पेंटेन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअल में क्लास 11th का रिएक्शन है, जो कि अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर अभी बता नहीं रहा हूँ। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर याद रखिएगा कि ये बनेगा ब्यूटेन 2 तथा पेंटेन 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का। फिर है 62 नंबर वाला क्वेश्चन की क्या है कि 2K+2 HCl और बराबर यहाँ पर दे रखा है उत्पाद। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वही बताना है कि उत्पाद क्या बनेगा। तो यहाँ पर दे रखा है 2K+2 HCl। तो यहाँ पर ये आप लोग का बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये जाएगा KCl, यहाँ पर ये तो बन जाएगा KCl, और प्लस में ये हो जाएगा आप लोग का H2। और यहाँ पर अगर बैलेंस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आप लोग का 2KCl + 2H2। लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा, KCl + H2, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद है 63 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है कि ब्लू लिटमस बिलियन लाल बनाने वाला यौगिक है। मतलब कि जो ब्लू लिटमस तो इसको लाल कैसे बनाया जा सकता है, कौन से यौगिक से बनाया जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कोई भी बिलियन में अम्ल को मिला दे तो वो लाल बन जाएगा। अम्ल को मिला दे बिलियन में तो बिलियन लाल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो अम्ल होगा वही तो ब्लू लिटमस को लाल बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, CH3COOH, जो कि एसिटिक अम्ल है। और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी अम्ल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आप लोग का 63 नंबर क्वेश्चन का। फिर है 64 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या कि परमाणु कक्षक के पार्श्व अतिव्यापन से बने आबंध को कहा जाता है। जो आबंध होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिग्मा आबंध और एक होता है पाई आबंध। तो जब भी यहाँ पर पार्श्व अतिव्यापन होगा तो बनता है पाई आबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। और यदि हेड ऑन यानी कि सामने से अतिव्यापन होता है तो यहाँ पर बनता है सिग्मा आबंध। तो यहाँ पर अभी हेड ऑन नहीं पूछा है, बल्कि यहाँ पर पार्श्व पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर है 65 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, मतलब कि CH2 + CH2 का विचरण किया जा सकता है। मतलब कि CH2 + CH2 एक्चुअल में ये है क्या, तो ये है देख सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है, मतलब कि ये इथिन है। तो इथिन का निर्माण कैसे किया जा सकता है यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि CH3CH2OH को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ गर्म करो। ये भी जो रिएक्शन है ये आप लोग को 11th में पढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 66 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करने से प्राप्त उत्पाद है। तो जब बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाए तो ये बनेगा बेंजीन, तो बनेगा ही। सबसे पहले आप लोग को बेंजीन बना लेना है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर में बन जाएगा NO2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 4 राइट हो जाएगा आप लोग का 66 नंबर क्वेश्चन का। फिर 67 नंबर वाला क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताना है। तो ये 10th क्लास में आप लोगों ने अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा, जो कि बहुत सिंपल है,
CaOCCl2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर है 68 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि धातु को पतले तारों में खींचा जा सकता है, धातु का इस सामर्थ्य को कहते हैं। मतलब कि धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, इस गुण को, इस सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? तो इसे तन्यता कहा जाता है। और अब से पूछ दिया जाए कि सबसे तन्य धातु का नाम बताइए, तो आप लोग को बताना होगा सोना। मैं आप लोग को यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में बता रहा हूँ, क्योंकि सोना सबसे तन्य है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। इसके बाद है 69 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है में है, यहाँ पर क्या पूछा है कि ससंयोजी आपन बनाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, C2 है तो यहाँ पर बना देते हैं C2 यानी कि 2 तो कार्बन है और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन बना देते हैं। 1 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर क्या ससंयोजी आबंध गिनना है। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का 69 नंबर क्वेश्चन का। फिर 70 नंबर वाला क्वेश्चन की केनाल किरण किसका किरण पुंज है? तो ये होता है प्रोटॉन का। ऑप्शन नंबर 1 रह जाएगा आपको 70 नंबर क्वेश्चन का। ये भी 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये थ्योरी के रूप में ही है। इसके बाद है देख लीजिए 71 नंबर वाला कि कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जानते हैं कि 2 4 होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 6, तो इसका जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 4 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को पता है कैसे करना होता है। ये होता है 2 8 8 16 32 इस प्रकार से होता है। पहले में तो 2 भरेगा, फिर यहाँ पर 8 भर सकता है, लेकिन हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, सिर्फ 4 ही बचे थे, इसलिए 4 हम लोगों ने भर दिया। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 3 राइट हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं तो 72 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन 7 से कम पीएच देता है? तो 7 से कम पीएच कौन देता है? 7 से कम पीएच कौन देता है? ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया पिछले वाले पार्ट में का जब मैं 41 नंबर से 60 नंबर क्वेश्चन करा था तब भी बताया था। 7 से कम जब भी बोले तो हमेशा अम्ल ही होगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन 7 से कम पीएच देता है? तो जो अम्ल होगा वही 7 से कम पीएच देगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर रक्त का पीएच मान आप लोग जानते हो कि 7.4 होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 7.4 होता है, जो कि ये एक प्रकार से क्षारीय है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये बोला जाता है MgO2 को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि बहुत ही भयंकर क्षार है, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, तो ये भी हमारा यहाँ पर NaOH ये भी हमारा क्षार ही है, लेकिन यहाँ पर गैस्ट्रिक रस ये एक्चुअल में अम्ल है और ये बहुत ही खतरनाक अम्ल है, जिसका कि पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। फिर 73 नंबर वाला क्वेश्चन कि निम्न यौगिक में से कौन बेकिंग पाउडर का मुख्य अवयव है? बेकिंग पाउडर का मुख्य अवयव बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद 74 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि सोडियम एसीटेट का जलीय घोल बदल देता है। तो सोडियम एसीटेट है उसका जलीय घोल बदल देता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी। क्या है देख लीजिए यहाँ पर कि मिथाइल ऑरेंज को पीला में, जो मिथाइल ऑरेंज है उसको तो पीला कर देगा और लाल लिटमस को नीला कर देगा और फिलिप्थेनिल घोल को गुलाबी में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं 75 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि खाना रखने वाला डिब्बा टीन से विलेपित रहता है जासा से नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि हम लोग दुकान में मिठाई भी लेने जाते हैं तो उसका जो डब्बा होता है वो टीन से विलेपित होता है जस्ता से नहीं, क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पर जो आप लोगों ने क्रियाशीलता पढ़ा होगा क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 3 में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रियाशीलता, ये वहाँ का कॉन्सेप्ट है कि जस्ता जो है ये टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। मतलब कि अगर जस्ता में हम लोग खाने को रखते हैं तो वो खाना से अभिक्रिया करके खाना को खराब कर सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर टीन को विलेपित करते हैं। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर 76 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार दो एक समान तत्वों के बीच x तत्व है, x का सही मान है। लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो फिर ये 11th क्लास में पढ़ा है। तो जो x का सही मान होगा x बराबर 8, यानी कि हर 8वें मान पर यहाँ पर x रिपीट करता है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार।
फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 77 नंबर वाला क्वेश्चन कि बेमेल तत्व का चयन करें। बेमेल मतलब कि जो मैच ना करता हो। तो यहाँ पर देख लीजिए कैल्शियम है, पोटेशियम है, एस्टेनेशियम है और मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पोटेशियम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 78 नंबर वाला क्या दिया गया है कि जब आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाया जाता है तब जो प्रवृत्ति देखी जाती है इसके लिए कौन सा तत्व सही नहीं है। मतलब कि जो आवर्त सारणी है बाएं से दाएं जाएंगे इस साइड, तो जो प्रवृत्ति देखी जाती है तो इनमें से कौन सा सही नहीं है हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से खो देते हैं, जबकि इसका उल्टा है। अगर आप लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं खोते हैं बल्कि और मजबूती से पकड़े रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है यही रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है। फिर है 79 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि तत्व X सूत्र XCl2 का क्लोराइड बनाता है जो उच्च गलनांक वाला ठोस है, एक संभावित आवर्त सारणी में यहाँ पर डैश दिया है के समान समूह में रहेगा। किसके समान समूह में रहेगा यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि Mg मैग्नीशियम MgCl2 यहाँ पर बन जाएगा। X की जगह पर रखेंगे तो अब 80 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एक तत्व M 13वें समूह में है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। 13वें समूह में है तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा MCl3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर MCl3। और इस प्रकार से आप लोग के यहाँ पर केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी 40 क्वेश्चन थे जो कि 40 नंबर से स्टार्ट हुआ था और 80 पर ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग का केमिस्ट्री का भी कंप्लीट हो गया। और इससे पहले मैंने फिजिक्स का करा कर रखा है और केमिस्ट्री का भी पार्ट 1 करा कर रखा है, आप लोग उसे कर लीजिएगा। और पिछले साल का मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करा कर रखा है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप लोग सॉल्व एक बार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आएगा। और आप लोग को ये जो PDF दिख रहा है यहाँ पर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर मैंने PDF सेंड कर दिया है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चलिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को मैथ्स का क्वेश्चन बताऊँगा। तो मैथ कितने बच्चों का है कमेंट में जरूर बताइएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को मैथ का क्वेश्चन बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।